बड़ी खबर आ रही है सीज फायर के लिए। जी हां, पाक और अफगान में बनी सहमति। सीज फायर को लेकर पाक और अफगान में सहमति बनी है। इस्तांबुल में सीज फायर पर सहमत हुए दोनों देश। तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बाद सीज फायर पर सहमति हुई है। सीज फायर उल्लंघन करने वाले पक्ष को मिलेगा दंड। ये बड़ी खबर है और आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सीज फायर के लिए पाक अफगान में बनी है सहमति। इस्तांबुल में सीज फायर पर सहमत हुए दोनों देश। तुर्की कतर की मध्यस्थता के बाद जो है ये सीज फायर पर सहमति आई है। पाक और अफगान की सीज फायर उल्लंघन करने वाले पक्ष को मिलेगा दंड। सीज फायर पर सहमति बन गई है और जो भी उल्लंघन करेगा अब उसे दंड मिलेगा। पाक अफगान में बनी सहमति और अफगान और पाक में सहमति बनने के बाद ये भी बात सामने आ गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन करेगा सीज फायर का तो दंड मिलेगा। तुर्की कतर की मध्यस्थता के बाद सीज फायर पर सहमति बनी है। सीज फायर के लिए जो है अब मान गए हैं दोनों और पाक और अफगान में बनी है सहमति सीज फायर को लेकर। और इस्तांबुल में सीज फायर पर सहमत हुए दोनों देश और अगर इन दोनों में से किसी भी पक्ष ने उल्लंघन किया तो इस पर दंड मिलेगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी किरण सिंह जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। किरण, एक बार फिर से जो है सहमति बनती नजर आ रही है। इससे पहले भी वार्ता हुई थी लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब अफगान और पाक में जो है सहमति बनी है। बिल्कुल, देखिए गार्गी कि पहले जब बातचीत हुई थी तो सहमति उस वक्त भी बन गई थी। ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई थी। कुछ घंटों के लिए हमने सीज फायर जो है वो दोनों तरफ से देखा था कि उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। उसके बाद वापस से एक बार फिर दूसरे दौर की जो बातचीत है वो चली है, लेकिन वो बातचीत जो है वो यहाँ पर नाकामयाब रही। यानी कि बातचीत में कोई बात बन नहीं पाई क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उनकी तरफ से इस मीटिंग में जाने से पहले जो है ये कह दिया गया था कि अगर अफगानिस्तान उनकी बात नहीं सुनता है या बात नहीं मानता है या सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता है तो इसका बहुत बुरा अंजाम जो है वो अफगानिस्तान को भुगतना होगा। अब ऐसे में समझिए कि अफगानिस्तान में शासित तालिबान का शासन है। तालिबान किसी भी तरह से जो है वो धमकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं है और यही वजह रही थी कि डूरंड को लेकर के जो है ये बातचीत और ये समझौता जो है वहां पर रद्द हो गया था, इसलिए वहां पर बात नहीं बन पाई थी। अब ये तीसरे दौर की बातचीत जो है वो चली, जिसमें एक बार फिर से देखिए तुर्की के इस्तांबुल से ये घोषणा कर दी गई है कि सीज फायर जो है वो दोनों तरफ से मान लिया गया है। यानी कि युद्ध विराम है, संघर्ष विराम इसको कह दिया गया है। अगर दोनों की तरफ से कोई भी सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस तरह से जो है ये जानकारी निकल करके सामने आई है। अब ऐसे में इस बात को देखिए कि तुर्की और कतर की मध्यस्थता से जो इस्तांबुल में ये बातचीत का जो दौर चला है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीज फायर को लेकर के, उसमें ये राजी जो है वो बन पाई। यानी कि तुर्की और कतर का बहुत अहम योगदान इस सीज फायर के दौरान में चीजें रही हैं। अब ऐसे में देखिए कि 2021 की अगर हम बात करें तो काबुल पर कब्जा करने के बाद से ही दोनों देशों के बीच में अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य गंभीर समस्या बनकर के जो उत्पन्न हुई चीज है, यानी कि ये युद्ध है, ये हम 2021 के बाद अब जाकर के चीजें देख रहे हैं। अब ऐसे में इससे जो है दो चार पाकिस्तान को भी होना पड़ रहा है, अफगानिस्तान भी लगातार इस बात की, क्योंकि देखिए अभी ये जहां पर बातचीत का ये दौर जारी था उस बीच में जो है अफगानिस्तान के मंत्री की तरफ से यह कह दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान बात को नहीं मानता, नहीं सुनता है तो हम कड़ी चेतावनी देते हैं कि उनको भी गंभीर अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। यानी समझिए कि दोनों देशों की तरफ से अपनी अपनी सरजमी पर ये तमाम बातें जो है वो कही जा रही है, चेतावनी एक दूसरे को दी जा रही थी और वही दूसरी सरजमी पर, यानी चाहे वो तुर्की हो, कतर हो, वहां का दोहा हो, इन सब जगहों पर बातचीत के जरिए जो है मसले को सुलझाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो है सीज फायर को लेकर के सहमति बन गई है। लेकिन गार्गी, जब अभी कुछ देर पहले हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो उसमें से एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये भी बहुत लंबे समय तक चलने वाले सीज फायर जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से जो है इनके बीच में तल्खी जरूर दिखाई देगी क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी इनके बीच में बातचीत बन नहीं पाई है। अब इन सब के बीच में देखिए अभी कुछ देर पहले जो है एक वीडियो भी हमने दिखाया था जो कि आईएसआईएस की तरफ से ट्रेन किया हुआ जो आतंकी है वो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान से जो है वो वहां गिरफ्तार किया गया, उसको जो है अफगानिस्तान की सरकार ने उसके बारे में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में वो जो है ट्रेनिंग लेकर के आता है, यानी पूरी तरह से पाकिस्तान की उसने पोल खोल करके रख दी है। यहां तक कहना है अफगानिस्तान सरकार का कि कोई भी आतंकी जो है अफगानिस्तान में पलता नहीं है, इसको बाहर से भेजा जाता है, बाहर से फंडिंग की जाती है। और सीधा सीधा इशारा जो था वो पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान में ही सारे आतंकी जो है वो पलते हैं, उनको वहां पर पोसा जाता है, उनको वहां पर पनाह दी जाती है। और यही आरोप जो है वहां के मंत्री लगाते हुए ये भी कहते हैं कि फिर उनको बलूचिस्तान भेजा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा भेजा जाता है और कह दिया जाता है ये तो टीटीपी के आतंकी, और इल्जाम लग जाता है वो अफगानिस्तान सरकार पर। जी किरण, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सीज फायर कितने टाइम तक रहेगा ये भी देखना है, बड़ी बात होगी। लेकिन सीज फायर के उल्लंघन करने पर जो है जो भी पक्ष करेगा उसे दंड मिलेगा, तो दंड किस तरह का दंड हो सकता है ये? देखिए, ज्यादातर ये होता है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हो तो बाकी जो देश है, खासतौर से जो है तुर्की, कतर, ये सब जो है कहीं ना कहीं यही कोशिश करेंगे कि व्यापार उस देश के साथ जो है वो ना हो, व्यापारों को कम कर दिया जाएगा, ट्रेड डील जो है उनके साथ नहीं की जाएगी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था जो है थोड़ी सी चरमरा जाती है। ये जो कुछ नॉर्म्स है इसके तहत सारी चीजें होती है। अगर किसी तरह से उनको किसी सहयोग की आवश्यकता होती है तो कोई देश जो है वो आगे बढ़कर के इन चीजों को करेगा नहीं, उसकी मदद नहीं करेगा। जिस तरह से रशिया ने अफगानिस्तान की तरफ अपना एक समर्थन का हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा है कि मैं वहां के नागरिकों को तमाम सहयोग जो है रशिया ने कहा है कि हम देंगे, जिस बात को पाकिस्तान जो है वो नकार देता है कि इस तरह से रशिया जो है वो नहीं कह सकता। लेकिन रशिया ही वो कंट्री है जिसने देखिए अफगानिस्तान को वो मान्यता दी है, तालिबान सरकार को मान्यता दी है, जो बाकी अभी तक अन्य देशों की तरफ से नहीं दिया गया। तो ये बिल्कुल संभव है कि यहाँ पर ये समर्थन भी जो है अफगानिस्तान, ये रूस की तरफ से अफगानिस्तान को दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में समझिए कि अगर उल्लंघन किसी की तरफ से भी किया जाता है तो जो नॉर्म्स है, जबकि इस नॉर्म्स का उतना कोई पालन होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो ना जाने पाकिस्तान कितनी बार जो है इस तरह से अपनी उससे सारे देश जो है वो कट जाते, क्योंकि बार बार वो भारत के साथ सीज फायर का उल्लंघन करता है, बॉर्डर एरियाज पे गोलीबारी की जाती है। लेकिन तुर्की की तरफ से ये कह दिया गया है, एक चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई होगी। जी जी बिल्कुल।